नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुल्बे से भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों तथा बद्रीनाथ के सौंदर्यीकरण से संबंधित मास्टर प्लान पर चर्चा की। खुल्बे ने सीएम धामी से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत निर्मित होने वाले स्टेशनों को पर्वतीय शिल्पकला के अनुरूप बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्र के शिल्पियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से विश्व स्तरीय टिहरी झील जाने हेतु मसूरी चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग के द्वारा कुल 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें संपूर्ण मार्ग पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। उक्त टनल देहरादून के राजपुर के निकट प्रस्तावित है, जो कि टिहरी झील के निकट कोटी कॉलोनी में समाप्त होगी। टनल की कुल लंबाई लगभग 35 किलोमीटर आएगी। टनल के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 8,750 करोड़ रुपए आएगी। सीएम धामी ने कहा कि एम्स ऋषिकेश होने के पश्चात भी राज्य के पर्वतीय दूरदराज कुमाऊं मंडल के इलाके भौगोलिक दूरी होने के कारण सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। राज्य के कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना करने से कुमाऊं के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों के लोगों को भी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एम्स के लिए भूमि उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में भी एक राज्य में 2 एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यटन के विकास और सामरिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरो गेज रेलवे लाइन हेतु सर्वे का आदेश निर्गत किया गया है। यह लाइन ब्रॉडगेज में होनी चाहिए। चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित होने के कारण यह रेल लाइन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह नए व्यापार केंद्रों को भी जोड़ेगी। सीएम धामी ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज के बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना के साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड को बड़ी देन है। वह समय दूर नहीं जब पहाड़ में रेल का सपना पूरा होगा। इससे राज्य की आर्थिकी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मार्च 2024 तक परियोजना को पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। ऋषिकेश के बाद परियोजना मुख्यतः अंडरग्राउंड है। भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। इस रेल लाइन पर 12 स्टेशन और 17 टनल बनाए जा रहे हैं। काम निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर एक साथ काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 7 अक्टूबर को जौलीग्रांट देहरादून में बने नए टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा। हेली समिट के दौरान देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून हवाई सेवा का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा। यह सेवा पवन हंस द्वारा दी जाएगी। देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा को जल्द स्वीकृति दिए जाने तथा नैनी सैनी हवाई पट्टी के विस्तार की उन्होंने जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उड़ान के तहत देहरादून श्रीनगर देहरादून गौचर देहरादून हल्द्वानी हरिद्वार हल्द्वानी पंतनगर पिथौरागढ़ पंतनगर चिन्यालीसौड़ सहस्त्रधारा चिन्यालीसौड़ गौचर सहस्त्रधारा गौचर हल्द्वानी धारचूला हल्द्वानी तथा गौचर सहस्त्रधारा गौचर हेली सेवाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए जो 13 हेलीपोर्ट चिन्हित किए गए हैं, उनमें से 11 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति दिए जाने की अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए जीएसटी कंसेशन की अवधि को बढ़ाया जाना राज्य हित में है। इस संबंध में आवश्यक सहयोग का अनुरोध भी सीएम धामी ने किया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।